एक तरफ आपका करियर की जद्दोजहद चल रही थी और एक तरफ आपका इश्क पनप रहा था सुनीता के साथ। हाँ जी। आपने सुनीता से फोन पे बात की थी पहली बार? हाँ जी, उन्होंने की थी, मैंने नहीं की थी। अच्छा। क्योंकि उनकी अंग्रेजी मेरे से बेहतर थी, अच्छा। तो मैं तो इसलिए वही आवाज़ और अंग्रेजी से मैं पागल हो गया था। अच्छा। यार ये क्या क्या इंग्लिश बोलती है यार। है ना? क्या इंग्लिश? किस बात पे फोन किया था? किसी ने कहा था कि नहीं, उन दिनों में के बच्चे जो होते थे जो हमारा जो वो आपको पता है वो पुराना अपना हाँ, पुराना फोन बेल, हाँ। बेल साहब ने जो देन दी है, हाँ। तो वो बच्चे या ऐसे somebody found the number from somewhere. नंबर समझ दो, ऐसे फोन करके बात करना और बताने कौन बोल रहा है, ये ऑल काइंड ऑफ दैट वाज देयर फन एट दैट टाइम। करेक्ट। बट मुझे इश्क हो गया उस आवाज से, उस अंग्रेजी से, इंग्लिश से। अरे हाँ। ऐसे कौन बोल रहा है? गेस हू स्पीकिंग? मैंने बोला क्या यार, चंबूर और इतना अच्छा इंग्लिश। किस्मत जाग गई है, कुछ चमक गई है। मेरा लगता है फ्यूचर कुछ ठीक होने वाला है। हाँ। वहां से शुरुआत हुई। अच्छा। So that's the time I met her and we became friends. अच्छा। And 42 साल से हम साथ में। 42 साल से। आपने उनको 10 साल तक डेट किया, फिर मेरी जंग की रिलीज के बाद आपने उनको प्रपोज किया। हाँ, because she was from a bankers family, and मैं सबब का, चमूर का, तो मैंने बोला I will not be able to give her that life what she is used to, तो जब मैंने मेरी जंग साइन की तो मुझे लगा नहीं भैया, अब तो जाके प्रपोज कर ही दो। कैसे किया था प्रपोज आपने? मैं गया उनके घर। अच्छा। समझा? उसके पहले 2-3 बार शादी कैंसिल कर चुका था मैं, तो आई वाज कर चुका था मैं, मतलब बोल के मैंने भाग गया था। अच्छा। इतना डर रहा था मैं शादी करने के लिए। तो विलन था मैं वहाँ उन दिनों में उनके घर में। मुझे ऐसा लगा कभी भी मेरा सुनीता के माँ बाप मेरा मर्डर कर सकते थे। तो मैं गया, मैंने बोला देखो कल शादी या नेवर, मतलब कल शादी या नेवर? नेवर। हाँ। तो बोला यार कल कैसे, कोई अरेंजमेंट नहीं, पंडित नहीं, किसको इनवाइट, कल या नेवर। और ये कितने बजे की बात थी? ये मेरे ख्याल दोपहर की, अब 3, 3, 4 बजे। हाँ। कहा उनसे, और फिर उन्होंने जो भी करना था, तो मेरे ख्याल से मेरे शादी में कुछ 12 या 15 ही लोग थे। अच्छा, दे मैनेज टू दूसरे दिन शादी? हाँ, या उनको लगा था ये तो आज नहीं करेगा तो भाग जाएगा। सो सुनीता ने भी हेल्पमेंट थी, वो भी बोला कि यार इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। करेक्ट। बिकॉज हर लव फॉर मी वाज सो मच। ऑफ कोर्स, Yeah. शी स्टिल लव्स यू सो मच। यस शी डज। यस। एंड तो शादी हुई नेक्स्ट डे, और जब मैं घर पहुंचा तो यूजुअली लड़कियां रोती ना, उनके आंख में आंसू होती हैं कि डोली उठने वाली है, और उनके आंखों में आंसू हैं। तो वहां ये अलग उल्टा था। अच्छा। मैं जब घर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लड़की हूं, मेरे आंख में आंसू थे और मैं डिप्रेस बैठा हुआ था। What was you depressed about? यार मैं शादी कर रहा हूँ यार, मैं तो यंग, और आपको काफी लोगों ने एडवाइस किया था कि शादी मत कर यार, तू प्लेबॉय बन सकता है, you'll be the superstar and the girls are after you, and you're a bachelor, and going to the premiere with your girlfriend, and there's outdoor Ali Kapoor sitting with his girlfriend at the pool side. ये सब मेरे सपने थे। ये सब सपने जो है सर्वनाश हो गए कि यार ये अभी हीरो बन गया, शादीशुदा, अभी बच्चे होंगे, बोरिंग सा। वैसे ही मुझे संजीव कुमार और मोतीलाल साहब बोले ये स्टार बन नहीं सकता। तो सारी चीजें मैंने वैसी की जो स्टार नहीं करता। अच्छा। हाँ, नेचुरली। तो मैंने बोला यार, तो मेरे को था चॉइस उस वक्त, करियर या मैरिज या लव, करियर या लव। आई चोज लव। हाउ वंडरफुल। और वहां से जो करियर चलता चलता गया, उसका कारण है सुनीता मन्नत मांगती थी महालक्ष्मी की किसी टेम्पल पे जाके। हाँ जी, वो मुझे बाद में पता चला। बाद में पता चला कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। अनिल कपूर साहब जब भी आउटडोर पे जाते हैं, चाहे 2 दिन के लिए जाते हैं, वापस जब आते हैं तो इनके घर में बहुत बड़े फूलों का गुलदस्ता पड़ा रहता है, और ये पिछले जब से इनकी शादी हुई तब से हो रहा है। तो सुनीता जी के लिए आई थिंक जितनी ज्यादा जोर से हम ताली मार सकें उतना काम है। और आप लोग मुझे जूते मारिए, क्योंकि मैंने 25-30 साल तक वो फूल नोटिस ही नहीं किए। आपको बहुत सालों बाद पता चला, क्योंकि मैं एक्टर सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैं आ गया हूँ घर, और क्या चाहिए, क्या देख रहा हूँ, अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ, फूल कौन देखेगा। और आपके घर में शीशे भी बहुत है। शीशे भी बहुत। आपको अपने आप से फुर्सत मिले तो बाकी चीजों को देखो।
Sonam, Riya, and your son, Harsh. Yes. Who are you closest to? It depends on day to day. अच्छा. You understand? कुछ दिन ऐसा लगता है कि सोनम इज माई मोस्ट फेवरेट, कभी कभी ऐसा लगता है कि रिया इज माई मोस्ट फेवरेट, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हर्ष इज माई मोस्ट फेवरेट. सो डिपेंड करता है कौन क्या सिचुएशन है. आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव 3 चिल्ड्रन एंड हर 3 एक अलग अलग कैरेक्टर है. मतलब कैरेक्टर आप समझते हैं ना, मतलब जी 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 जी. मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ. नहीं मैं समझ गया. हाँ, कैरेक्टर है, बड़े बड़े कैरेक्टर हैं. बट ऑफ कोर्स माई मोस्ट फेवरेट इज माई वाइफ. योर वाइफ. यस. अब ये नंबर बढ़ा रहे हैं अपने वाइफ के बाद इस शो में यार. अच्छा, आपके घर में आपके 3 बच्चे आपको महसूस कराते हैं कि आप पुराने जमाने के हैं? रोज दैट्स वेरी 80s. इट्स वेरी वेरी 80s. मतलब जो 80s क्या होता है यार, वेरी डेटेड. हाँ, मुझे पता है. हर्ष ने आपकी एक फोटोग्राफ देखी थी जिसमें आज की फोटोग्राफ. तो उसने कहा था ना या तो मैंने बोला यार व्हाट इज दिस यार, मतलब क्या मतलब तू आजा मैदान में बताता हूँ सब तुम लोग सबको. अच्छा. या कंपटीशन घर में सबसे ज्यादा चल रही है. अच्छा. या छोड़ूंगा नहीं. नहीं छोड़ना नहीं, बिल्कुल मत छोड़ना. वाह क्या. I can talk to you for hours, Anil, but before I go into my next break, one question I think everybody wants to ask. For me it's a cliche question. This word jhakaas. Oh God. I know you are allergic to this. Where did this come from? यार ये अपना युद्ध फिल्म कर रहे थे हम, और असिस्टेंट था नदीम उसका नाम था, या वो राइटर था, उन्होंने डायलॉग लिखे थे. तो वहाँ से मेरे ख्याल से ये मोहम्मद अली रोड और ये सब वो जो एरिया में ये वर्ड काफ़ी कहा जाता था. फिल्म इतनी नहीं चली, मगर झकास जो मेरा कैरेक्टर था दैट बिकेम द हाईलाइट. एंड वो हो गया उसको मेरे ख्याल से 30-32 साल हो गए उस फिल्म को रिलीज हुए, मगर वो पहचान वो लोग अभी भी और आजकल थोड़ा सा रेट्रो भी हो गया. टू सर्टेन एक्सटेंट दे फील इट्स कूल to say Anil Kapoor says jackass or AGOG, ये होगा ना. तो and heart of heart I know that I've moved beyond that. Of course you have moved beyond that. But कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती हैं. नहीं पीछा, चलो उन लोगों को खुशी होती है and I look at them and I smile at them. बच्चे हैं, चलो खुश कर देते हैं इनको. There is a lot of new actors which have come now. बहुत सारे नए लोग आए हैं. What is the difference that you find उनमें और a generation of you? I mean, you are sorry. मतलब मैं रणवीर अर्जुन, हाँ, हमारा जो जनरेशन है वो कैसा है, और आपका जो जनरेशन था. जी चलिए. तो आपके जो आजकल के मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं, जो आपके सहकलाकार हैं, जो आपके दोस्त हैं, anything that you find in their approach which you want to learn from? ये तो अनुपम आपको पता ही है कि मैं यंगस्टर से ज़्यादा सीखता हूँ. हाल ही में मैंने रणवीर के साथ काम किया. जोया जी जो हैं, शी इज़ डायरेक्टिंग द फिल्म. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन टेक फ्रॉम देम. दे आर डेफिनेटली मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, मच मोर हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, एंड सो यू लर्न. एंड मैंने भी वैसे आज के दौर के बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया है. आयान मुखर्जी के साथ काम किया, नीरज पांडे के साथ काम किया, दिवाकर बनर्जी के साथ किया है. मैंने भी बड़े यंग कलाकारों के साथ किया. मेरे जमाने की बात मत करिए. आपकी सक्सेस का बहुत बड़ा राज है कि यू हैव केप्ट ऑन रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ. यू आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सुपरस्टार्स जिसने टेलीविजन में एक बहुत बड़ा नाम कमाया और इज्जत कमाई 24 करके. टेलीविजन में काम करके आपने क्या सीखा? मेरी हमेशा रिग्रेट रहा है कि मैंने थिएटर कभी नहीं किया. मैंने कॉलेज में था तो मैंने 1-2 प्लेस किए, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला. बाय द वे दिलीप कुमार. मैं आपको ये फेंक दूं, आप अपने आप को बहुत बड़ा थिएटर का एक्टर समझते हैं. अरे आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं? नहीं, थोड़ी बहुत बुराई भी कर रहा हूँ. आप शुरू से बुराई कर रहे हैं यार. तो जिस तरह थिएटर में जिस तरह का गरीबियत और मेहनत और पैशन है, जो टेंशन, जो डर कि यार बस यही है, बस अभी तो पिक्चर रीटेक नहीं है इसमें. तो वो वाली फीलिंग टेलीविजन में बहुत मजा आया. इसमें मुझे लगता है कि मेरे करियर में बहुत सी फिल्में की हैं, मगर जो 24 में जो मुझे करने का मजा आया, आई कैन कंपेयर इट टू द बेस्ट.
कपूर साहब, दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट एपिसोड ऑफ द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। और ये दोस्त नहीं कह रहा, एक प्रोफेशनल कह रहा है। जिस बेबाकपने से आपने बातें कही हैं और जिस मासूमियत से बातें कही हैं, वो काबिल तारीफ है। एंड मैं चाहूंगा कि जब मुझे 30 साल बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा हो और वो कहें कि वी आर आस्किंग नाउ यंग एक्टर न्यू कमर अनिल कपूर टू प्रेजेंट दिस अवार्ड, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दैट। मैं ये बात को सीरियसली ले रहा हूँ, मुझे पता आप सीरियसली ले सीरियसली ले रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। मेरा ऑलरेडी वर्कआउट शुरू हो गया है। आप उछलते कूदते आएंगे सीढ़ियों पर, एंड आई होप आई एम नॉट अ व्हीलचेयर। आपके घर पे बहुत सारे अवार्ड्स पड़े हैं, बहुत सारी आपकी काबिलियत पर मद्देनजर रख के आपको बहुत सारी रिकग्निशन मिली है, मगर हम अपनी मोहब्बत जो है इस एक कागज के टुकड़े पर लिख के देते हैं। और मैं इसको तो आई विल मेक श्योर दैट ये आपके घर पर फ्रेम करके लग जाए, जरूर लगेगा। मैं क्योंकि इसमें हमारे जज्बात हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है सर, ये लग गया, समझ लो। बस तो ये जज्बात मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दर्शकों को। भारतीय सिनेमा जगत के सदाबहार व लोकप्रिय अभिनेता अनिल कपूर को हमारा प्रणाम। आपकी प्रतिभा एक मिसाल है आने वाली पीढ़ी के लिए। आपका उत्साह हमें प्रेरित करता है और कठिन परिश्रम करने के लिए उकसाता है। आपका अनुष्ठान और दृढ़ता आपकी उपलब्धियों का कारण है। आपके द्वारा निभाए गए किरदार आम आदमी के जीवन की गाथा हैं। आप इसी प्रकार अपनी प्रतिभा से हमें प्रेरित करते रहें, यही हमारा निवेदन है। अनुपम खेर। आइए सर। अनुपम भाई